साथियों नमस्कार। हल्ला बोल जनता संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देवज्ञ ब्रजमोहन दीक्षित जी हैं, जो धौलपुर में प्रथम बार बगुलामुखी 11 कुंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसमें हम देवज्ञ ब्रजमोहन दीक्षित जी से जानना चाहेंगे कि ये यज्ञ किस तारीख से प्रारंभ होगा, इसकी रूपरेखा क्या है, जिससे हमारे जो दर्शक हैं या जो धौलपुर के भक्तगण हैं वो उसमें कैसे जुड़े। दीक्षित जी, हमने सुना है कि आपके सानिध्य में 30 तारीख से 11 कुंडी बगुलामुखी यज्ञ होने जा रहा है। उसकी रूपरेखा क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। उसमें कौन जुड़ सकता है, कृपया आप हमें बताएं। पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं, सभी को जय माई की। ये भगवती की विशेष कृपा है कि हम धौलपुर में पहली बार, क्योंकि यहाँ पर स्वामी जी महाराज दतिया से पहले धौलपुर ही रुके हुए थे, तो एक मन में भाव था कि यहाँ पर गुरु महाराज के चरण चिन्ह है, वहां पर एक जो है माई की यज्ञ ऐसी हो जिसमें पूरा समाज, सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है कभी कोई भी समाज इसमें ये ना जुड़े, कुछ भी नहीं, भगवान सबके हैं, तो कोई भी समाज इसमें जुड़ सकता है। कोई व्यक्ति जो है इस यज्ञ में बैठ सकता है और अपने कल्याण के निमित्त इसमें आहुति दे सकता है। और ये यज्ञ बहुत ही पावन समय पर हो रहा है, क्योंकि उसमें गुप्त नवरात्रि जो 30 जनवरी से प्रारंभ रहेंगे और ये 9 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, 7 फरवरी तक रहेगा, जिसमें 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या को प्रातः काल 9 बजे संतोषी माता मंदिर कचहरी प्रांगण धौलपुर से कलश यात्रा लाल बाजार संता रोड होती हुई मित्तल कॉलोनी पहुंचेगी। तो ये अपने आप में जो एक गौरवशाली क्षण रहेगा कि भगवती की कृपा से पहली बार यज्ञ होगा। और हमेशा प्राचीन समय में अगर हम देखें तो यज्ञों को हमेशा कामना परक माना गया है। जब भी यज्ञ हुए तो उनसे कामना की सिद्धि हुई। चाहे भगवान राम का जन्म ले लीजिए, वो भी एक यज्ञ के द्वारा ही हुआ था। तो कई यज्ञ ऐसे हुए हैं, पहले राजा लोग अपनी विजय करते थे, उसके बाद यज्ञ कराते थे, ठीक है ना। तो यज्ञ का उद्देश्य हमेशा रहा है, शास्त्र भी कहता है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ क्या है? एक श्रेष्ठ कर्म है, सामान्य कर्म नहीं है। तो बहुत बहुत जन्मों के, कई जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद में व्यक्ति यज्ञ करने के योग्य बनता है। तो ये हमें भगवती की कृपा से इतना बड़ा अवसर मिला है पूरे धौलपुर वासियों को कि हम लोग इस सामूहिक कार्यक्रम को इतना बड़ा बनाए, इतना विशाल बनाए। और सब मैं चाहता हूं पूरे धौलपुर पर जो भगवती की कृपा रहे, सभी लोगों से यज्ञ में बैठे, सभी लोग अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने इष्ट मित्रों के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए उस यज्ञ से जुड़े, क्योंकि भगवती की कृपा से ही सन 62 का युद्ध जो है वो विराम हुआ था। तो भगवती राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ है। तो राष्ट्र भावना के साथ में स्वयं की कल्याण, क्योंकि राष्ट्र का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। तो राष्ट्र भावना के साथ में स्वयं का कल्याण करते हुए आप सभी लोग इस विराट यज्ञ में जुड़े। 11 कुंडी यज्ञ है और 9 दिवसीय है ये। महाराज जी, ये यज्ञ अपने मित्तल कॉलोनी जी, मित्र कॉलोनी में प्रथम गेट पर जी आयोजित हो रहा है जी। महाराज जी, इसमें काफी हमारे जो दर्शक हैं और जो जानना चाहते हैं कि इसमें जुड़ने के लिए क्या इसके नियम है, कौन जुड़ सकता है, महिला पुरुष, या क्या कोई इसके विशेष नियम है, आप हमें इसकी जानकारी। देखिए, हम बात कर रहे हैं यज्ञ की, तो यज्ञ किनका है? अष्टम महाविद्या श्री पीताम्बरा बगुलामुखी। पीताम्बरा को पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है, पीताम्बरा यस्यासा पीताम्बरा, पीले वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे, अंबर माने वस्त्र, तो पीताम्बरा है। तो इसमें क्या है? सर्वप्रथम नियम यह है कि यज्ञ में जो है सिले हुए वस्त्र पहन के प्रवेश नहीं करते यज्ञशाला के अंदर। तो आप जब यज्ञशाला में आए तो यज्ञशाला का पहला नियम याद रखें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में आप सीधे यज्ञशाला में आए और आपने कोई सिला हुआ वस्त्र न पहना हो, आपने पीले वस्त्र ही धारण कर रखे हो। जो महिला है वो पीली साड़ी और अपना साड़ी के साथ में जो अपने रहते हैं वो सब आभूषण इत्यादि अपने जो भी उनके हैं उन्हें पहन के वो उसमें ब्लाउज इत्यादि और अच्छा अब चुनरी पीली डाल करके अपने शरीर पर उस तरह से बैठे। और साथ में उनके जो पति या उनके जो घर के और भी सदस्य है वो सब पीले वस्त्र पहने, ऊपर कोई सिला हुआ वस्त्र ना पहने। चाहे तो वो शॉल रख ले पीली, चाहे पीली जर्सी धारण कर ले या पीली बनियान धारण कर ले,
उस तरह से मंडप में आप बैठे, दंपत्ति साथ में बैठे, और दंपत्ति में अगले पुरुष वो बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और भी बैठने के लिए बच्चे भी बैठ सकते हैं, सब अपने कल्याण के लिए उसमें यज्ञ कर सकते हैं। किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति यज्ञ से जुड़ सकता है, किसी के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप नहीं जुड़े। बस क्या रहता है, हर चीज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो आप जो है उस जब यज्ञ में प्रवेश करें तो उसके नियम के अंतर्गत पीले वस्त्र धारण करके प्रवेश करें। महाराज जी, इस यज्ञ में इसके जो इसमें भाग लेंगे उसमें उसका फल व्यापारियों के लिए, बच्चों के लिए और जो अन्य श्रद्धालु हैं जो इससे जुड़ेंगे उनको इसके फल क्या प्राप्त होंगे? देखिए, यज्ञ को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो क्या है कि प्रातः 8 बजे जब आप आओगे तो विद्वान के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा नित्य प्रति की जो पूजा का क्रम रहेगा भगवती की, और उनके साथ में जो आवाहित देवता हैं उनके क्रम, मंडप की पूजा इत्यादि का क्रम रहेगा। 1 घंटा उसमें लगेगा। उसके पश्चात में 9 बजे से 10 बजे तक आपके लिए एक यज्ञ का क्रम रखा है। इसमें हम बगला के 19 अक्षरीय मंत्र का प्रयोग करेंगे। जो व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, उन्हें व्यापार में घाटा आ रहा है, या व्यापार में कहीं उनका पैसा फंसा हुआ है, या उन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत जो कष्ट से व्यापार को यहाँ तक लेकर आया तो मेरा व्यापार चल नहीं रहा है, तो उन सब परेशानियों को देखते हुए उनका नाश हो, परेशानियों का उनका शमन हो और उनको जो सफलता मिले अपने व्यापार में, इसलिए 19 अक्षरी का प्रयोग करवा रहा हूँ बगला का। वो मंत्र इतना सटीक, इतना प्रभावशाली है कि आपके व्यापार को नीचे से ऊपर उठा देगा। प्लस जिन लोगों पर कर्ज ऐसी स्थिति बनी हुई है, कर्ज नहीं चुका पा रहे, परेशान हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग क्या है कि अपने कार्य को चलाने के लिए बैंक से भी कर्ज लेता है, वो भी एक तरह का कर्ज ही है, तो उन सब से आपकी निवृत्ति होगी। लेकिन आपको इसके लिए 9 दिन लगातार बैठना होगा, और ये बहुत अच्छी पद्धति है। इसके द्वारा बंद फैक्ट्रियां तक हमने चालू करवाई, हमें पता है। तो जो व्यापारी वर्ग है वो इसमें जुड़े। और बच्चों के लिए एक प्रयोग हम 1 दिन का रखेंगे बसंत पंचमी पर, वो श्री सरस्वती का दिन है। तो उस दिन बच्चों को हम जो है सरस्वती मंत्र इत्यादि से, बगला के द्वारा एक मंत्र है उसके द्वारा आहुति दिलवाएंगे, जिससे बच्चों की मेधा जो है तीव्र हो। और साथ में जो है दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ति मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रक्ष स्वाहा, ये बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस मंत्र का जाप करें और इसमें आहुति दें, तो उनकी मेधा इतनी तीव्र हो जाती है कि कोई भी चीज याद करते तुरंत याद हो जाती है उन्हें। महाराज जी, रोग और ग्रह जनित पीड़ा के निवारण के लिए भी इसमें देखिए बगला सबसे पहले क्या करती है कि जब आप बगला के सानिध्य में आओगे, उनकी साधना में जुड़ोगे ना, तो आपके जो ग्रह जनित पीड़ा होती है, ठीक है ना, हम कहते हैं भाई शनि का जाप कराओ, राहु का, मैं कह रहा हूँ आप किसी का जाप मत कराइए। आप खाली बगला के मंत्र का जो है आप उसमें जाप शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी ग्रह, नवग्रह, वो सब जो वहीं के शांत हो जाते हैं। उनका जो दुष्प्रभाव है, उनके जो दुष्परिणाम है, उनका वो वहीं की में शमन होना शुरू हो जाता है। तो ग्रह जनित पीड़ा जो भी होती है, और उससे जो भी हमें, मान लीजिए हमारे ग्रह अनुकूल नहीं तो हमें व्यापार में भी लाभ नहीं होगा, तो वो सब चीजें वहां से दूर हो जाती है, ठीक है ना। और रोग के लिए भी इसमें हम कई सारे प्रयोग कराएंगे। तो जो व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं साहब रोग के लिए तो बिल्कुल यहीं सही होगी जाओगे आप, लेकिन हमें कहीं बहुत हद तक उन रोगों से अपने आप को देखेंगे, उन रोगों में हमें लाभ मिलेगा, ऐसे कई प्रयोग होंगे। इसमें राजनेताओं के लिए देखिए जी, बगला जो है राज सत्ता की देवी है, राजसी देवी है जी। बगला और श्री विद्या दोनों राजसी देवी है। तो इनका जो पूजा का क्रम है वो भी राजसी ही होता है, ठीक है ना। राजाओं के समान इनकी पूजा होती है, जैसे राजा के समान वैभव होता है, वैसी वैभव के साथ इनकी पूजा की जाती है। राज सत्ता दिलाने में, जो लोग न्यायालय से पीड़ित हैं वहां पर, ठीक है, कोई अधिकारी, कहीं अधिकारी, उच्च वर्ग का अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता है वहां पर, और शत्रु संबंधित वादा में भी बगला मुखी बहुत बहुत ज्यादा जो लाभ देती है। और ऐसा लाभ देती है जो व्यक्ति आपको विपरीत चल रहा है उसे अनुकूल कर देती है, आपके अनुसार चलने लग जाता है वो। न्यायालय में कईयों के प्रकरण चल रहे हैं, कुछ लोग झूठे फंसे हुए हैं, हाँ, कुछ की जमानत नहीं होती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं आपसे, आप बगला के क्रम से जुड़ो, और आपके काम नहीं हो तो आप मुझसे कहना कि मैं आपसे मतलब बिल्कुल अलग अलग भाषा में बात कर रहा था, बिल्कुल सत्य बोल ही नहीं रहा था। मेरा खुद का अनुभव है कि न्यायालय से जो पीड़ित लोग थे उनको कितना लाभ हुआ है। अंत में महाराज जी, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में
इसमें मेरा भाग तो लें? पूरे धौलपुर और आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और हमारी तहसील जो है, बल्कि धौलपुर के आगे जहां तक हमारा ये वीडियो जाए, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस महायज्ञ में जुड़े, तन से, मन से, धन से जुड़े। आपके पास अगर धन नहीं है तो मन से जुड़े, तन से जुड़े। आप वहां पर सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। आप किसी भाव से यज्ञ में प्रवेश करें, क्योंकि जरूरी नहीं है धन के साथ में यज्ञ प्रवेश हो। हालांकि धन से बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन धन देने वाले भी हैं, लेकिन शारीरिक श्रम वाले भी चाहिए हमें। तो जो व्यक्ति पर तन हो, मन हो, धन हो, उसके साथ में यज्ञ में आए और सभी लोगों से वो है कि आप जुड़े। और आपकी कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति हर दुनिया में परेशान है। मैं एक व्यक्ति के पास गया था, वो बहुत अच्छे वो है सेलिब्रिटी है, तो बोले महाराज जी मैं एक बार बागेश्वर महाराज जी के पास गया था। मैंने उनसे पूछा महाराज जी ठीक हो? बोले यार मैं तो परेशान हूँ। बोले इस दुनिया में सब परेशान है, जो दूसरों की समस्या समाधान करता है वो भी परेशान है। तो हर आदमी परेशान है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस क्रम से जुड़े और भगवती की कृपा हुई तो निश्चित मन से जुड़ोगे ना तो कृपा अवश्य होगी, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य ही अवश्य होना है। 30 जनवरी से 7 फरवरी 2025 माघ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं पर्यंत गुप्त नवरात्रि में इस यज्ञ का विधान हो रहा है। और गुप्त नवरात्रि महाविद्याओं की होती है, पीताम्बरा अष्टम महाविद्याएं। आप इस क्रम से जुड़िए, मन से जुड़िए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होना है। इस चीज की मैं आपको जो है जिम्मेदारी देता हूँ, बिल्कुल गारंटी देता हूँ इस चीज की, क्योंकि मेरा अनुभव है। तो आप इस क्रम से जुड़िए और अपने इष्ट मित्रों को भी इस क्रम से जोड़िए, ठीक है ना। और इस भावना के साथ जुड़िए कि हम जुड़े, हमारा राष्ट्र सबल हो और राष्ट्र के साथ में हम भी सबल हों। जय माई की। जय माई।